विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ विटामिन सी? निम्न इनमें से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? गूसबेरी, आंवला में। फूड फॉर द डेवलपिंग फोइटस इज सप्लाइड बाय द। विकासशील भ्रूण के लिए भोजन की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? प्लेसेंटा, गर्भनाल के द्वारा। द इंजाइम आर बेसिकली। इंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर? इनमें से कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी है? फ्रुक्टोज। मिल्क इज़ नॉट कंसिडर्ड अ बैलेंस डाइट नाउअडेज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ। किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता है? आयरन और विटामिन सी की कमी के कारण। वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट घी बाय। वनस्पति तेल को ठोस वसा में बदला जाता है हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया के तहत। Sutex used by the diabetic patient has energy content. मधुमेह रोगी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्वेटेक्स में ऊर्जा मी मात्रा होती है 0 कैलोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12? इनमें से कौन विटामिन B12 को अच्छा स्रोत है? तो मिल्क, दूध। जेरोप्थेल्मिया इज डिफिशियंसी डिजीज काउज्ड बाय लैक ऑफ। जेरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन ए। मैच द लिस्ट, मैच द फॉलोइंग। तो इसकी सही मिलान जो है वो है वीक साइट डिफिशियंसी ऑफ आयरन। कमज़ोर दृष्टि की तत्व जो है सॉरी वीक साइट कमज़ोर दृष्टि जो है वो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की कमी के कारण होता है, कमज़ोर दृष्टि होती है। अगर हम बात करें अनीमिया की, तो अनीमिया बीमारी आयरन के कमी के कारण होती है, तत्व की कमी के कारण अनीमिया होती है। अगर स्किन प्रॉब्लम की बात करें तो स्किन प्रॉब्लम जो है वो आपके डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी यानी कि विटामिन सी के कमी के कारण होती है स्किन प्रॉब्लम। और अगर हम ब्रेकिंग ऑफ बोन्स की बात करें तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम के कारण होती है, विटामिन डी बोल सकते हैं, या फिर कैल्शियम के कारण होती है ब्रेकिंग ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों का कमज़ोर होना। अ मैन विच कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज। एक व्यक्ति जो वर्णांधता से प्रभावित है उसे लाल रंग कैसा दिखाई देगा? हरा। डाइंग ऑयल्स कंटेन अ फेयरली लार्ज पोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। शोषण तेलों में बहुत बड़ा अनुपात होता है असंतृप्त वसा अम्ल। डाइंग ऑयल कंटेन अ फेयरली लार्ज पोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। विच प्रोटीन शुगर पेयर इज़ प्रेजेंट इन मिल्क? इनमें से कौन से प्रोटीन की जोड़ी दूध में पाई जाती है? कैसीन और लैक्टोज। व्हाट आर लिपिड्स? लिपिड्स क्या है? कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांस फैटी एसिड आर टाइप्स ऑफ लिपिड। कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस वसीय अम्ल लिपिड के प्रकार हैं। व्हाट वुड बी द फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज? फ्रुक्टोज की रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रुक्टोज की रासायनिक सूत्र 6,6H12O6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर? कैंसर के निदान के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोप्सी। हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड काउजेज। रुधिर में यूरिक अम्ल की अधिकता होता है गाउट। BCG इम्यूनाइजेशन फॉर। BCG प्रतिरक्षा किसके लिए किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। मैच द फॉलोइंग। अगर हम मैच द फॉलोइंग की बात करें तो एनोफिसिल्स जो कि एक मच्छर का मादा मच्छर का नाम है उसके द्वारा क्या फैलता है? तो मलेरिया फैलता है। उस कुलेक्स की बात करें तो कुलेक्स जो भी मच्छर का नाम है, कुलेक्स भी एक मच्छर का नाम है जिसके द्वारा क्या फैलता है? तो फिलेरियोसिस फैलता है। सैंड फ्लाई के द्वारा क्या फैलता है? तो काला जार फैलता है। और टिसे फ्लाई सीसी मक्खी जो है इसके द्वारा क्या फैलता है? तो इसके द्वारा नींद की बीमारी फैलता है यानी कि स्लीपिंग सिकनेस बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफेक्टिव स्टेज ऑफ द मलेरियल पैराडाइज? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरियल पैराडाइज का संक्रमण चरण है? सेप्रोजाइट। इंक्रीज्ड RBCs इन द ब्लड लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड। रक्त में RBC की वृद्धि से एक स्थिति पैदा होती है जिसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया।
द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर द स्लीपनेस इज अनिद्रा। अनिद्रा के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? इंसोमनिया। इंसोमेनिया मतलब अनिद्रा। द सब्सटेंस विच आर यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर इन हाई फीवर कंडीशन आर कॉल्ड। वह पदार्थ जो बुखार की अवस्था में बढ़े तापमान को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? एंटीपायरेटिक्स यानी कि ज्वरनाशक। द एक्सपेंशन ऑफ एड्स इज। एड्स का एक्सपेंशन क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़। विस्तृत है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़ डिफिशियंसी सिंड्रोम सॉरी। टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। टॉक्सिकोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? तो पॉइजन से संबंधित है, विषाक्त पदार्थ से संबंधित है। अल्ट्रा वायलेट रे कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज। अल्ट्रा वायलेट विकिरणों को जल शोधन करने हेतु किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो निसंक्रामक के डिसइंफेक्टेंट के रूप में यानी कि निसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन किसका वैज्ञानिक नेम है? तो टीक का। डेलोनिक्स रेजिया रेफिन इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। डेलोनिक्स रेजिया रेफिन वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है गुलमोहर का। इम्ब्लिका ऑफिसिनालिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। इम्ब्लिका ऑफिसिनेसिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आंवला का। गूसबेरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एज़ेडिरेक्टा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। एज़ेडिरेक्टा इंडिका नीम का साइंटिफिक नेम है। एक्रस सैपोटा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। एरिकस सैपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? चीकू का। मैग्नीफेरा इंडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का, मैंगो का। पैंथेरा टिग्रिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बाघ का, टाइगर का। फेलिस कैटस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। फेलिस कैटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बिल्ली का। एनोना सेक्वामोशा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। एनोना सेक्वामोशा इज़ किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कस्टर्ड सेव का। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फाउंडेड बाय। द्विपद नाम पद्धति की खोज किसने की थी? कार्ल लेनस ने। कैनिस फैमिलियरिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। कैनिस फैमिलियरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कुत्ता, डॉग का। एकासिया अरेबिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। एकासिया अरेबिका किसका नाम है? तो बबूल का। कैनिस वल्पेस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। कैनिस वल्पेस साइंटिफिक नेम है किसका? तो लोमड़ी का, फॉक्स का। सॉरिया लैक्ट्रिडाई इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। सेरिया लेसर्टिडा साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है छिपकली का। एर्बोरियल टेलिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। एरोवियल टेलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? स्पाइडर मंकी का। ओसिमम टेनिफ्लोरम इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। ओसिमम सेक्टम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो तुलसी का। मोरिंगा ओलिफेरा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। मोरिंगा ओलिफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सहजन का, ड्रम स्टिंग का। मोरिंगा ओलिफेरा। सीडियम ग्वाजावा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। पाइसीडियम ग्वाजावा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुआवा, अमरूद का। एसिनोनिक्स जबडास्टस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। एनिनोनिक्स जुबैटिक्स किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चीता का। फिकस बेंगेलिनिस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। काइकस बेंगेलिनिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो बरगद का। विच ऑफ ईच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड ऑन द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे विशाल जीवित पक्षी है? तो अल्बाट्रोस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी पक्षी है? तो हमिंग बर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टॉलेस्ट बर्ड। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक लंबी पक्षी है? तो ऑस्ट्रिच। मैच द फॉलोइंग। जेनर, एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन वैक्सीनेशन से संबंधित है, टीकाकरण से संबंधित है। एडवर्ड जेनर टीकाकरण की खोज किए थे। वाटसन की बात करें
तो वाटसन जो है वो डबल हेलिक्स से द्विगुणित कुंडलन से संबंधित है। वाटसन। लैंड स्टीनर जो है वो ब्लड ग्रुप से संबंधित है। और फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन से संबंधित है, यानी कि पेनिसिलिन का खोज फ्लेमिंग ने किए थे। और एडवर्ड जेनर जो है वो रेबीज टीका की खोज किए थे, यानी कि वैक्सीनेशन का खोज किए थे। विच ड्रग्स इज़ यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, किस औषधि का प्रयोग ज्वलन प्रतिरोध के रूप में किया जाता है? पेड प्रेडनाइजोन प्रेडनाइजोन को का उपयोग किया जाता है। थैंक यू।